लाइए पेमेंट। मैम वो पेमेंट। पिज्जा वाले भैया आप अंदर आ जाइए, मैं आपको पेमेंट कर देती हूँ। मानसी दी, इट्स ओके, अगर वो अंदर नहीं आना चाह रहे हैं तो आप यहीं से पेमेंट कर दीजिए ना उन्हें। मैं क्यों जाऊंगी उसे पेमेंट करने के लिए? सर्विस चार्ज ले रहा है ना वो, तो वो खुद आएगा और वो खुद पेमेंट लेगा। आइए भाई साहब, अंदर आ जाइए, पानी पी के जाइए। भाई साहब, सब आपको इतने प्यार से बुला रहे हैं तो अंदर आ जाइए। लगता है बिना पेमेंट लिए ही जाना होगा। अरे आप बिना पेमेंट लिए कैसे जा रहे हैं? आप डर क्यों रहे हैं? आप अंदर आ जाइए। अब यहाँ आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, हम बहुत अच्छे लोग हैं। गोपाल जी अगर दरवाजे से चले गए तो सारा फन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। नहीं, इन्हें रोकना पड़ेगा। गॉड हर्ष, जाकर देखो यार इनकी क्या प्रॉब्लम, कितना वियर्ड आदमी है ये, बात ही नहीं सुन रहा, पेमेंट नहीं लेना इसको। अरे भैया आपको कब से बोल रहे हैं, सुन क्यों नहीं रहे? पेमेंट तो लेकर जाइए, सुनिए मेरी बात। गोपाल जी, I'm sorry। अब पिक्चर और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। पापा, ये गोपाल जी, पापा ये सब क्या है? मजाक है? सरप्राइज? मजाक अच्छा नहीं लगा अनु? वो क्या हुआ ना, मैं किसी काम के सिलसिले में इधर ही आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़का मिला जिसकी बाइक खराब हो गई थी। बहुत परेशान दिख रहा था, हमारे ही मोहल्ले का था, मैं पहचानता था उसे। तो मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ बेटा, तो कहने लगा कि ये पिज्ज़ा की डिलीवरी देनी थी, अगर ये टाइम पे नहीं गई तो आज मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने सोचा उसकी मदद कर दूं। मैंने कहा पिज़्ज़ा बॉक्सेस मैं छोड़ आता हूँ, बताओ एड्रेस बताओ। तो उसने एड्रेस बताया, मैंने एड्रेस देखा तो आर्या जी के घर का एड्रेस था। तो मैंने कहा ये तो मैं जानता हूँ इस एड्रेस को। सोचा उसे भी मदद हो जाएगी और आप सब लोगों से मिलना हो जाएगा और सरप्राइज हो जाएगा। अनु तुझसे मिलना हो जाएगा। मैं समझ गई पापा, आपकी सारी बातें समझ के आप प्लीज पहले अंदर आइए। पर ये सरप्राइज के चक्कर में आपने यूनिफॉर्म भी डिलीवरी बॉय वाला पहन लिया। क्या लगता है आपको आपके स्टूपिड सी स्टोरी पे हम सब बिलीव कर लेंगे? नो गोपाल जी, सॉरी, झूठ बोल रहे हैं आप। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी डिलीवरी बॉय वाली जॉब को ज्वाइन कर लिया है? मानसी इनफ, क्या बात कर रही हो तुम? आपकी ड्रेस तो बहुत अच्छी है, किसने दी? ये कपड़े मुझे उसी लड़के ने दिए बेटा जिसकी मैं मदद कर रहा था ना। तो वो कहने लगा कि आप ये पिज्जा तो ले जा रहे हो पर आपको यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ेगा, कंपनी की पॉलिसी है, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो कंपनी मेरे खिलाफ कुछ। उसे मदद करने के लिए मैंने अनु ये कपड़े पहने। पापा क्या है ये सब, मुझे तो सच बताओ। अनु, अगर तुम्हारे पापा डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? और हमें यही सिखाया जाता है ना कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, मेहनत और ईमानदारी से किया हुआ हर काम बड़ा होता है ना गोपाल जी? हाँ, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। इसका मतलब ये है ना नो कि तुम्हारे पापा ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये एज अ डिलीवरी बॉय जॉब कर रहे हैं। पर मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। ये तो अच्छी बात है बेटा, करनी भी चाहिए। तुम्हारी शादी हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारा उनसे रिश्ता खत्म हो गया। तुम पहले भी उनकी बेटी थी और हमेशा उनकी बेटी रहोगी। तो बिल्कुल सही कह रही हो माँ, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ और मैं करूंगी भी। पर पता है पिछले कुछ दिनों में ना मैं अपनी जिंदगी की कुछ चीजों में ऐसी उलझ गई, इतने सारे सवाल मेरे सामने खड़े हो गए जिनका जवाब भी मैं नहीं जानती माँ। और इन सब में ना मेरे अपने माँ बाप बहुत पीछे छूट गए।
पर आज जब मैंने पापा को ऐसी हालत में देखा, इतनी तकलीफ में देखा, तो मुझे समझ आया कि मेरी जिंदगी में चाहे कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, मैं अपने मम्मी पापा को ऐसे भूल नहीं सकती माँ। वो दोनों मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे उनकी मदद करनी है, और वो भी उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बिना। मुझसे इतने नाराज थे कि मुझसे बिना मिले ही ऑफिस चले गए। हाँ, सच कहूँ तो थोड़ी नाराज तो मैं भी थी, क्योंकि आप मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे हो। पर आप जब भी मुझसे नाराज होते हो ना सर, तो कसम से मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस तुम्हारी हालत का सलूशन समझ नहीं पा रहा हूँ, इससे थोड़ा परेशान था। पर अब एक सलूशन मिला है ना। क्या सॉल्यूशन? मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे? एक डॉक्टर से। डॉक्टर से क्यों? मैं बीमार थोड़ी हूँ। मैं जानता हूँ तुम बीमार नहीं हो, पर मैं एक श्रिंक, आई मीन कॉमनली जिसे काउंसलर या साइकेट्रिस्ट कहते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। तो तुम जिस तरीके के मेंटल टेंशन और सिचुएशन से गुजर रही हो, शायद वो तुम्हें उस स्टेट को बेटर समझाने में हेल्प कर सके।